प्लीज शांत रहेंगे ना। इसको भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे ना, ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या एडवांटेज क्या है, ये क्या ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट है जहाँ बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है। देखो इसमें क्या 8 दिख रहा है आपको, टेस्ट केसेस। ये दिख रहा है टेस्ट केसेस, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये रहा आपका टेस्ट केसेस, दिख रहा हो, टेस्ट केसेस दिख रहा है, क्लिक करो, अंदर टेस्ट केसेस लिखा है, पढ़ो। लॉन्च द ब्राउजर, नेविगेट टू यूआरएल, ये यूआरएल, वेरीफाई दैट होम पेज विजिबल सक्सेसफुली, वेरीफाई कराओ, क्लिक ऑन द साइन अप लॉगिन बटन, वेरीफाई न्यू यूजर साइन अप इज विजिबल, दिख रहा है। इंटर नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो देखो दो टाइप के लिए टेस्ट केसेस, एक हाई लेवल टेस्ट केसेस है, लो लेवल टेस्ट केसेस। ये टेस्ट सिनेरियो है, एक प्रकार से मान लो कि सिनेरियो ना बोलो उसको, लो लेवल टेस्ट केसेस है। ठीक है, सिनेरियो नहीं बोलेंगे, लो लेवल टेस्ट केसेस, जिसमें क्या है, हमारे सिर्फ मॉड्यूल का नाम, सिनेरियो है क्या, साइन अप का। ठीक, साइन अप कैसे करें, उसके अंदर पड़ा हुआ है क्या, स्टेप्स। क्या पड़ा हुआ है, स्टेप्स। उसके साथ साथ उसका डेटा भी है, हमारे पास टेस्ट डेटा भी मिल गया और स्टेप्स में। टेस्ट केसेस में तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, आपका टेस्ट स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों, आप बोलेंगे ऐसा क्यों, स्टेप्स ही क्यों, क्योंकि देखो टेस्ट केसेस कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं है। हमको टेस्ट केसेस मिलेगा, हम देखेंगे ठीक है मॉड्यूल का नाम क्या है, फीचर फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी देख लेंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। स्टेप पढ़ करके क्या करेंगे, उसके अंदर जा करके क्या टेस्ट कर लेंगे। तो मेन आपका क्या होता है, स्टेप्स होता है। टेस्ट केसेस ऐसे लिखे जाते हैं ताकि मेरा लिखा हुआ टेस्ट केसेस किसी के पास चला जाए तो बिना पूछे वो टेस्ट कर ले। टेस्ट केसेस ऐसा होना चाहिए। टेस्ट केसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ही लिख दें, हम ही को ना समझ में आए। तो उसमें क्या होता है आपका मेन क्या होता है, टेस्ट केसेस और टेस्ट स्टेप्स। जो हम लोग गलती करते हैं किसमें, टेस्ट स्टेप्स में ही गलती करते हैं। अब हमको साइन अप पेज पे पहुंचना है, ठीक है, और हम लॉगिन बटन पे क्लिक करा रहे हैं। स्टेप्स में लिखे हैं कि लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो साइन अप रिडायरेक्ट करेगा, है ना। हम वहाँ पे चले गए, लॉगिन बटन पे क्लिक किए, साइन अप पहुंचा ही नहीं। जबकि हम साइन अप के लिए कुछ और, उसके लिए कुछ और स्टेप्स हैं। बात समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ। तो आपके मेन क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। टेस्ट केस में स्टेप्स होता है। स्टेप्स के बाद आपका होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो बहुत गलती हम लोग ऐसा करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं उसमें एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों डाल देते हैं, है ना। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों डाल देते हैं। देखो हम सबसे पहले एक्सपेक्ट करते हैं, एक्चुअल में आएगा क्या आएगा वो तब देखा जाएगा जब हम एक्चुअल में टेस्ट करेंगे, तब देखते हैं। अब अच्छा आप ही बताओ, आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो तो उस समय आपका प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है नहीं, तो कैसे एक्चुअल डाल लोगे, बोलो। टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। यूजर शुड नेविगेट ऑन दी लॉगिन पेज, लॉगिन पेज पे यदि नहीं पहुंच गया सेम एज एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल में डाल दो कि हाँ ठीक है हमारा टेस्ट केस क्या हुआ, पास हो गया। और मैच नहीं किया तो हमारा क्या होता है, वो डिफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल हम तब लिखते हैं जब हम एक्चुअल में टेस्टिंग करते हैं।
ठीक है। तो देखो हमारे पास ऐसे ही क्या आएगा, प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट ऐसे ही आएगा, लाइक ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के ही प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमको इस पर टेस्टिंग परफॉर्म करना है, कैसे करेंगे, हमारा क्या स्ट्रेटजी क्या होगा, देखो इसमें हम टेस्ट करने यार बहुत सारी चीज, नई नई चीज बताएंगे इसमें, ठीक है। तो देखो हमारे पास दिख रहे हैं आपको मेन्यू, होम, प्रोडक्ट्स, कार्ड, साइन अप, लॉगिन, टेस्ट केसेस, एपीआई टेस्टिंग दिख रहा है, एपीआई टेस्टिंग, वीडियो ट्यूटोरियल्स, कॉन्टैक्टर्स, अरे ये सब नहीं दिख रहा है ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन अप की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। साइन अप एक एक फंक्शनलिटी पर चलते हैं, क्योंकि देखो हम फंक्शनल जैसे एज अ फ्रेशर हैं, हमको पता नहीं है तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते पहले करना क्या होगा उसके बाद क्या होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले आपके पास वेबसाइट होगा या फिर मोबाइल एप्लीकेशन होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, साइन अप करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहला आपका क्या काम होगा, अकाउंट। भाई बिना अकाउंट क्रिएट किए आप लॉगिन कर पाओगे नहीं, बोलो शांति बनाए रखेंगे ना तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है कहानी। सबसे पहले हमारे पास चाहे वेबसाइट हो चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होता है साइन अप करना, ठीक है। क्या करना, साइन अप करना, जिसको बोलते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन करना। तो ध्यान देंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अकाउंट तो है नहीं, और जब तक हम अकाउंट क्रिएट नहीं, फ्लिपकार्ट ले लो, प्रोडक्ट सर्च कर लो, ऐड टू कार्ट कर लो, परचेज कर पाओगे, आपका अकाउंट ही नहीं है, आपका अकाउंट है ये नहीं है, आप पैसा कहाँ भेजोगे, पैसा भेजोगे फ्लिपकार्ट के पास ही ना, जब आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो हवा में जाएगा नहीं ना। तो सबसे पहले अपने आप को बताओ कि मैं आपसे जुड़ गया हूं, ठीक है, बताओ कि मैं आपसे जुड़ गया हूं, अब आप मुझसे जो इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ध्यान देंगे, अब हम चलते हैं साइन अप, ठीक है, साइन अप पर क्लिक करते हैं। अकाउंट हो गया, क्रिएट हो गया? नहीं यार, ठीक है, देखो ये यहाँ पर दिया न्यू यूजर साइन अप, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन अप करने जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ क्या, evs@yopmail.com, ठीक, yopmail.com लॉगिन करने जा रहे हैं, test@123, लॉगिन करने देगा, नहीं करने देगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने साइन अप किया ही नहीं है, हमारे पास का क्रेडेंशियल है ही नहीं, तो उससे पहले हमारा क्या आता है, साइन अप। तो चलो हम साइन अप करते हैं इसी नाम से, ठीक है। नेम डालते हैं क्या, टेस्टर, ईमेल डालते हैं क्या, evs@yopmail.com, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए तो बता ही रहे हैं, यॉपमेल, देखो इसीलिए बोल रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। yopmail.com, yopmail एक ऐसा अब हो सकते हैं वेबसाइट है जहाँ पर हम फ्रॉड मेल बना सकते हैं, कोई डमी टेस्टिंग करने के डमी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास 2-4 लिमिटेड ईमेल हो सकते हैं, 6 लिमिटेड ईमेल हो सकते हैं, क्या हम सिर्फ 6 ही ईमेल पर टेस्ट करेंगे ना, हमारे पास ढेर सारे हो सकते हैं, बहुत बार एप्लीकेशन हमको टेस्ट करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, डमी ईमेल, जिस पर कुछ भी हमको वेरीफाई करना हो ईमेल पे जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यॉपमेल के बारे में पढ़ते हैं ना, यॉपमेल,
ऐसे मार्केट में बहुत ढेर सारे डमी ईमेल है जहाँ से हम ईमेल जो है क्रिएट कर सकते हैं। देखो जैसे मैं बना दूँ क्या, kishan@yahoo.mail, पहला बन गया। आया, इसके अंदर कुछ है? कुछ नहीं है। चलो एक और बनाते हैं। ठीक है, मैं देता हूँ dubi@yahoo.mail। ठीक है, अब ध्यान देंगे। देखो हम यहाँ से एक मेल कर रहे हैं, किसको? किशन को, kishan@yahoo.com को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? प्लीज भैया शांत रहिए, बताएंगे भी। पहले भाई देखो, पहले गांव बसने दिया करें, उसके बाद लूटिए। अभी स्टार्ट नहीं किए, बताते हैं कहाँ यूज़ होगा, बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, टू में रखते हैं किसको? जिसको हमको सेंड करना है, क्या? kishan@yahoo.mail.com। सब्जेक्ट ठीक है, सेंड कर देता हूँ यहाँ से। थोड़ा समय ले रहा है ये। बड़ा करिए सर, दिखाएगा। ठीक है, योर मैसेज हैज बीन सेंट। सेंड हो गया ना? अब चलते हैं उस पर, चेक करते हैं। लो भैया रिफ्रेश कर दो। इसमें भी झिक है। नहीं चल रहा है। इंटरनेट थोड़ा स्लो है यार। इंटरनेट थोड़ा स्लो है ना? प्लीज शांत रहे। देखो ये क्या है, dubi@yahoo.mail.com। इससे हम क्या किए, मेल किए, यहाँ पर आया। ठीक, अब हम यूज़ कहाँ करते हैं इसका? यूज़ वहाँ पर होता है जैसे हमको डिफरेंट क्या बनाना है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है और हमारे पास ईमेल नहीं है, और हमको वेरीफाई भी करना है। कुछ चीज़ें होती है जो मेल पे जाकर वेरीफाई करनी होती है, मेल पे आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करते हैं ये डमी यॉप-मेल। जब आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कोई यॉप-मेल करके, ठीक है। तो चलो हम यॉप-मेल से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं इसका, ठीक है। नाम दे दी क्या, टेस्टर, और इसका ईमेल क्या दी, evs@yahoo.mail.com। साइन अप करने जगह। अच्छा यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, मिस्टर मिसेस जो भी नाम वो आएगा ही खुद से ही, ठीक है। ईमेल देखो, ठीक है। पासवर्ड आप क्रिएट कीजिए यहाँ से, पासवर्ड tester@12345, ठीक है। ध्यान देना, डेट ऑफ बर्थ जो भी डाल दो भाई। अपना क्या किया? अच्छा अपना क्यों डाल दें? पता चल जाएगा। हाँ देखो 2021 तक ही दिया इसमें, डाल दे 2020। अभी सर आपको नहीं है। अरे भाई क्रॉस क्वेश्चन ना करो प्लीज़, आपको जो यूज़ करना है यूज़ करो।
फर्स्ट नेम डालते हैं क्या, AVS, कोचिंग, कंपनी नाम डालते हैं क्या, इन्फोसिस, नहीं डाला इन्फोसिस, एड्रेस डालते हैं क्या, मोड, एड्रेस 2 डाल देते हैं क्या। देखो ध्यान देंगे, जो मैंडेटरी नहीं, देखो ध्यान देंगे प्लीज़, इसमें देखो, इसमें फील्ड क्या है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी फील्ड, जिस पर स्टार लगा है वो हमारा क्या है, मैंडेटरी फील्ड है। अब देखो इसी में टेस्टिंग करते हैं ना, पासवर्ड हटा दो, जाओ, जरूरी। ठीक है। देखो दिया क्या, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है, दे दो। टेस्ट एट 1 2 3 4 5, जैसे देखो यहां पे दिया है एड्रेस, दिया है ना एड्रेस 2, आपका एड्रेस 2, एड्रेस क्या है आपका, मैंडेटरी, एड्रेस 2 मैंडेटरी नहीं है। हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए दे देगा तुरंत, ये चीज़ ध्यान देना होगा। जिस पे स्टार लगा, देखो ऐसा होता है कभी कभी कि वो लोग क्या करते हैं, स्टार तो लगा देते हैं, फिर भी ब्लैंक छोड़ने पर वो कोई वैलिडेशन मैसेज नहीं देता, कोई पॉपअप शो नहीं होता है। जैसे दिया ना, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं, जैसे देखो। उसके बाद स्टेट हमारा क्या है, वो भी मैंडेटरी है, और कंट्री में क्या, बाय डिफॉल्ट इंडिया। तो ये भी ऐसे भी टेस्ट करते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट हमारे साइन अप पेज पे इंडिया ही होना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन है, जब हम बिल्ड इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर कंट्री चूज करने के लिए देता है, वहां जो सिलेक्ट करेंगे साइन अप पेज पे वही बाय डिफॉल्ट शो होना चाहिए। इसमें फिक्स है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या, चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट क्या है, इंडिया ही है। यूनाइटेड स्टेट जो भी आपको लेना है आप ले लो, स्टेट जो भी डालना है स्टेट डाल दो। पिन कोड डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, क्या टेस्टर, ध्यान देंगे, ठीक है। यही सब तो करना है, उल्टा सीधा नहीं होता। अरे भाई अच्छा हाँ, नहीं दिया, नहीं दिया है, चलने दो, ये बग है, हो गया, भाग गई। ये बग है। सब असाइन कैसे करते हैं? अब लो भैया, पहले इसको देखो तो सही है, पहले टेस्ट किया। ठीक है। मोबाइल नंबर में सिर्फ डिजिट लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, सिर्फ डिजिट। ये टेस्टर ले लिया ना, ये क्या है, बग है। हंसो मत भाई, ये बग छूटा ना फिर आपके ऊपर फटेगा। फिर एक बग छूटने पर एक टेस्टर से पूछो, जब बग जो है प्रोडक्ट मिलता है, हालत खराब हो जाता है फिर, ठीक है। देखो अकाउंट बोला क्या है, अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया, तो ध्यान देंगे, ठीक है। वैसे आपको वहां पर देखेंगे मोबाइल नंबर क्या मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। प्लीज ये शांत रहेंगे, मोबाइल नंबर क्या था, मैंडेटरी नहीं था, फिर भी वो डिजिट ही लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, डिजिट ही लेना चाहिए, और उसके साथ साथ कंट्री कोड भी होना चाहिए। कंट्री कोड जैसे लाइक इंडिया के लिए +991, यूके के लिए +1 है ना, कर्नाटक के लिए आई थिंक +12, तो कंट्री कोड भी होना चाहिए एज ए रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मोबाइल फील्ड वहाँ पर रहेगा या नहीं रहेगा। सर जैसे बग मिल गया, ये
साइन कर देंगे तो डेवलपर इसको सर ठीक करेगा, जब तक सर डेवलपर ठीक करेगा तब तक टेस्टर बैठा रहेगा। नहीं बैठा क्यों रहेगा? तब क्या करेंगे? यदि वो देखो वो क्या है, हाई प्रायोरिटी का बग नहीं है, वो मीडियम है। क्या था? मीडियम। उसकी वजह से हमारी टेस्टिंग रुक नहीं रही थी, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड नहीं था। टेस्टिंग रुक रही है, बैठे क्यों रहोगे? आगे कम नहीं है, पहुंचे नहीं, हम यहाँ लॉगिन नहीं हुए। सर तो ये बात सीरियर बात है ना, सीरियर बात। देखो यदि वो होता कि मैंडेटरी होता तो उसकी सीवीआरटी हाई तुरंत हो जाती। देखो डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि मैंडेटरी रख देता तब तो दिक्कत हो जाता है ना। जैसे देखो अब हम किस ईमेल से लॉगिन किए थे, evs@yahoo.com, अकाउंट क्रिएट हो गया, यस सर। फिर से बनाते हैं उसी से। फिर से बनाते हैं, इसको करते हैं लॉग आउट, फिर से उसी ईमेल से क्या करते हैं, फिर से साइन अप करते हैं। क्या evs@yahoo.mail, तो नाम है ना। अच्छा सॉरी तो नाम है टेस्टर evs@yahoo.mail। दे दिया ना, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये चेक करना होगा। देखो सिनारियो बता रहे हैं कि ये टेस्ट केसेस यही होता है। स्टार्टिंग में मैनुअल आपको ऐसे ही करना होगा। डुप्लीकेट से क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट ईमेल से दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि कभी कभी मोबाइल नंबर से भी हम साइन अप करते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर से भी साइन अप करते हैं। अब हमारे पास कई सिक्योरिटी, यहाँ पर अब आती है सिक्योरिटी। देखियो सिक्योरिटी की बेसिस से बात कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी इसकी नहीं है। अब हम यहाँ पर सिक्योरिटी अब हम लगाते हैं। क्लाइंट के सिक्योरिटी क्या है भैया, साइन अप कर लो, जब तक आप OTP नहीं डालोगे, जब तक आप ईमेल पे जाकर के वेरीफाई नहीं करोगे, तब तक आप साइन अप नहीं कर सकते। जैसे आप मेरा ईमेल पा गए हो, आज इससे साइन अप करना चाहो तो कर लोगे, कहीं भी आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी के लिए ये सही नहीं है। तो आपके प्रोजेक्ट में अब जो भी प्रोजेक्ट आ ही रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी लगा दिया गया है। ठीक है, मोबाइल नंबर पे डालेंगे तो आप OTP तो जो मोबाइल डालेंगे वही उसी पे जाएगा, SMS पे जाएगा। क्या आपका OTP 6 डिजिट का, 4 डिजिट का, जैसा बैकएंड से लगा कर रखे हो डेवलपर। ठीक है, इसलिए मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं। क्या इसलिए मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं। हाँ नहीं, देखो साइन अप दो तरह से आप साइन अप कर सकते हो। एक तो आप ईमेल से और दूसरा मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हो। मोबाइल नंबर से साइन अप करोगे तो आपके उस मोबाइल नंबर पे क्या जाएगा, OTP जाएगा। वहाँ से आप OTP डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका साइन अप हो जाएगा। और जब आप लॉगिन करने जाओगे तो मे बी मोबाइल नंबर विथ पासवर्ड ऐसा हो सकता है, नहीं तो मोबाइल नंबर विथ OTP ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये डिपेंड करता है क्लाइंट को, क्लाइंट क्या चाहता है, कैसे उसको सिक्योरिटी बढ़ानी है, यूजर क्या चाहते हैं, जो बनवाना चाहता है यूजर क्या चाहता है। ये ईमेल से वेरीफाई करना ये सही रहेगा कि OTP डायरेक्ट OTP से कर ले, मोबाइल नंबर OTP से। तो ये सिक्योरिटी के लिए ये सही नहीं है। आप जो भी जितने प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे सब में सिक्योरिटी लगेगा। ठीक है, हाँ, मोर ऑफन देन नॉट सभी प्रोजेक्ट में अब ऐसा ही किया जाए। देखो आप ही प्रोजेक्ट बनवाओगे, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं रखोगे, कोई भी मिस यूज कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब ऐसा चाहोगे? हाँ,
तो वही तो बोल रहे हैं ना, सिनेरियो अलग अलग हो सकता है। हम लोग गेम टेस्टर तो है नहीं। तो उनको मतलब कुछ भी टेस्ट करने को आ सकता है, मुझे कंपल्सरी हाँ सॉफ्टवेयर ठीक है, तो उसका सिनेरियो अलग होगा ना भाई, उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा ना। सर जो प्रोडक्ट चेक कर टेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? क्या? जैसे कुछ प्रोडक्ट हो गया, हाँ फिजिकल प्रोडक्ट, हाँ, वो टेस्ट करता है। पता नहीं भाई, वो तो हमको नहीं पता, हम तो सॉफ्टवेयर के बारे में जान रहे हैं ना। सॉफ्टवेयर ही टेस्ट करेंगे ना, तो फिर उसी की बात करते हैं हम, ज़्यादा बात छिड़ने से कोई मतलब नहीं है। प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता, जो चीज़ें जरूरी है पहले उससे तो देख लो। नहीं, कंपनी में जाने के बाद 5 साल लगा कर जाओगे ना, पता नहीं रहेगा, तुरंत निकाल के फेंक देंगे, तुरंत निकाल के फेंक देंगे। बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे भाई, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ी चली जा रही है। अब आपको मजाक लगा हुआ है, एक इंटरव्यू देकर देखो, समझ में आ जाएगा, है ना। कितने पानी में वो समझ में आ जाएगा, एक इंटरव्यू दो, इसमें आप अपने आप को बेटर समझ रहे हो, मैनुअल ऑटोमेशन दो, है ना। तो ध्यान देंगे, जो जरूरी पहले उसको देखो, क्योंकि मैं आपको चीज़ें मेरी कोशिश यही है कि चीज़ें आपको लाइव बताया जाए, मेरी कोशिश यही है ना। बाकी तो मैनुअल तो आप भी कर सकते हो। तो चलिए, हम क्या किए हैं, हमारा साइन अप हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं क्या, लॉगिन किससे, evs@yobmail.com। यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं क्या, लॉगिन हो गया। अच्छा, अब देखो, ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, इसमें आपको कुछ कमी दिखने को मिली? जिसको भाई पता हो हाथ खड़ा करके सीधे से खड़ा हो जाएगा बस। हाँ बताओ, क्या कमी दिखने को मिली? सर जो मोबाइल हम लोग नंबर डाले थे वहाँ पर वो ले लिया। उसे छोड़ो, उसके बाद किसी, मेल डाला था, हमने साइन अप किया था पहले। हाँ भाई, evs@yobmail से साइन अप नहीं किए थे? बताओ किसको क्या कमी दिखने को मिली यहाँ पे? मल्टी सिक्योरिटी नहीं थी इसमें। अरे तो मैं बता चुका हूँ यार, जो मैं नहीं बताया अभी तक। ओटीपी क्या ओटीपी? जबरदस्ती ओटीपी? वो तुम्हें बता दिया ना यार, सोचो। इसके अंदर खाली मेल से इसमें मोबाइल नंबर भी हो सकता था, खाली मेल से डायरेक्ट मोबाइल नंबर मांगा ही। अरे भाई, किसी के पास कोई वर्ड है? वेरिफिकेशन नहीं हुआ, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं होगा वेरिफिकेशन। देखो बात को समझो, हम साइन अप करने गए, साइन अप तो कर लिए, चलो ठीक है, साइन अप करके तुरंत चले गए बाहर, आए 2-3 दिन बाद आए, और उसके बाद दोबारा साइन अप हो पाएगा? दोबारा साइन अप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अरे भाई, ईमेल तो पता था, पासवर्ड ही नहीं पता है। अब क्या करेंगे बताओ? है इसमें? वही तो पूछ रहे हैं। सर लेकिन ये बात, उसमें जब हम मोबाइल नंबर मांग दिया था तो वो डिजिट मांगा था उसमें, लेकिन हम लोग उसमें टेस्टर डाले थे। हाँ। तो अगर पासवर्ड भूल गए हाँ। तो मोबाइल से ओटीपी से और से लॉगिन कर लेते। ऐसा फंक्शनैलिटी है ये नहीं है? है नहीं इसमें। नहीं है। लॉगिन करेंगे कैसे? फॉरगेट का कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। वही तो पूछ रहे हैं, क्या मिसमैच हो रहा है, क्या मिस हो रहा है इसमें? क्या नहीं है? अब आप क्या करोगे? आप जाओगे, अब बैकएंड डेवलपर के पास जाओगे और बोलोगे ये देखो यार कि आपके डेटाबेस में क्या पासवर्ड पड़ा हुआ है, बता दो। तो इतना तो किसी के पास समय है ही नहीं कि आपको टाइम देगा, है ना। तब आप क्या कहोगे? भैया आप लगाओ, बिना पासवर्ड फॉरगेट का कुछ काम बनने वाला नहीं है, यूजर फ्रेंडली होगा ही नहीं। तो एज अ क्यूए हम ये भी डिसाइड करते हैं
कि कौन सी फंक्शनैलिटी बहुत ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। सजेस्ट करेंगे, ठीक, सजेशन देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं देते हैं, दिए बहुत बार क्लाइंट को, भाई ये चीज़ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आप समझ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक मैं जो बता रहा हूँ वो इससे बेटर होगा। क्लाइंट भी सोचेगा समझेगा बोलेगा हाँ हाँ सही। अब अपना सजेशन डालोगे, होगा नहीं होगा देखा जाएगा। आपको लग रहा है अब ऐसा थोड़ी प्रोजेक्ट फटा जा रहा है आप शांत मार के बैठे हो, ठीक है ना, आप एक्शन ले सकते हो, ये चीज़ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, यूआई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप अपना सजेशन दे सकते हो, ठीक है। तो कमी दिखने को मिली कि नहीं, ऐसी प्रोजेक्ट आएंगे जो प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनते हैं ना, ऐसे फटा पुराना ऐसे बनते हैं। स्टार्टिंग जब होता है तो ऐसे आपको दे देंगे, साइन अप दे देंगे, लॉगिन दे देंगे, टेस्ट करो। जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से चल रहा है, जो छोटा मोटा प्रोजेक्ट मान लो तो बहुत छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, और आपको इसकी टेस्टिंग करने के लिए दिया जाएगा। आप बोलोगे चलो ठीक है, ईमेल तो ले रहा है, पासवर्ड ले रहा है, हो ही रहा है, सर मतलब इतना पेज क्रिएट करके इतना ही दे देंगे टेस्टिंग के लिए पहले, हाँ हाँ दे देंगे, स्क्रीन के हिसाब से। हाँ स्प्रिंट के हिसाब से दे देंगे, लॉगिन साइन अप दे देंगे, भैया लो लॉगिन और साइन अप ले लो, और उसका टेस्ट केसेस बना, मतलब टेस्ट केस तो पहले ही बना कर रखे हो, टेस्ट कर लो। आप गए टेस्ट करने लगे, इस वाले टेस्टिंग ठीक है। बोलेंगे। अब ध्यान दो, अब हम चलते हैं बारीक टेस्टिंग करते हैं, किसके लिए, साइन अप के लिए बारीक टेस्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो हम टेस्ट जो करते हैं ना, इसको बोलते हैं सैनिटी, एक एक फील्ड के लिए सैनिटी करते हैं। पहले तो स्मोक करते हैं, जो मैंडेटरी है, जो लेना ही चाहिए, हम फ्लो में चला देते हैं, एज ए स्मोक, एज ए स्मोक मान लो। अब हम गए, पॉजिटिव तो कर लिया, हमारा साइन अप हो गया, अब हम नेगेटिव करने जा रहे हैं, है ना। एक बार करके दे देंगे, साइन अप चल रहा है, ठीक है, तो साइन अप अभी नहीं बोल देंगे डेवलपर को, हाँ हाँ सही चल रहा है सर, हाँ ठीक ठीक, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। आप अपने एंड से 100% श्योर हो जाओ, आपको लगे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जो छूट रहा है, बोल दो हो गया। आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है, नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो। इसी बीच में मुझसे एक डेवलपर से हो गई थी, नोक झोंक हो गया था, वो कुर्सी पर खड़ा होकर बोला गूगल में नहीं बैठे हो, हाँ हम भी बोले माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हैं। भाई हमको लगा ये गलत है तो गलत है, जो क्यूए बोल देगा वो डेवलपर करेगा ही करेगा, नहीं करेगा जवाब देगा। आपकी वजह से कोई बग छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो चलो साइन अप करते हैं। पार्किंग का सर इसमें नहीं था और कुछ नहीं, इसमें केवल कमी केवल एक ही है, एक फॉरगेट वाला पासवर्ड वाला, ये फंक्शनैलिटी है ही नहीं। कभी मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट में है ही नहीं, जरूरी नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है तो हम बताएंगे, नहीं है तो हम बताएंगे। अब देखो ध्यान देना, जैसे ये रहा आपका ईमेल, ये रहा आपका पासवर्ड, अब हमारे दिमाग में ये आया भाई ठीक है, इसमें जो भी डालें वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, बात तो ठीक है। अब बात यहाँ पर आ गई भैया, अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, इंस्पेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद आएंगे वहाँ पर टेक्स्ट, वहाँ पर पासवर्ड पड़ा रहेगा, टेक्स्ट डाल देंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। लेकिन भाई जो नॉन टेक्निकल उनको थोड़ी ना पता है, मोबाइल में थोड़ी ना हम इंस्पेक्ट करेंगे, बोलो। अब इस केस में हमको ये ध्यान देना होगा कि प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी क्या है, रिक्वायरमेंट में है भी या नहीं, है ना। जैसे बहुत सारे कंडीशन में देख सकते हैं, जैसे पेमेंट में देख सकते हैं कि पासवर्ड की बात आती है, या फिर आप गिटहब ले लो,
वहाँ भी देखेंगे तो पासवर्ड के लिए शो व्यू आइकन नहीं लगाते हैं, ताकि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे, कोई हमारा साइड से देख ना पाए। हम शो व्यू आइकन कर देंगे तो क्लिक कर लेंगे तो कोई भी देख लेगा। मान लो बगल में है, पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं और बगल से देख लिया तो तब तो दिक्कत होगा ना। गिटहब वॉलेट देख रहे हैं, अब लॉगिन करोगे तो जाएगा एक वेरिफिकेशन जाएगा, वहां से आप नंबर उठाओगे डालोगे तो जाकर के लॉगिन होगा, है ना। ये क्या है, मोर सिक्योरिटी है जिसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी लेयर लगा कर रखे हैं लोग, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको बोल सकते हैं। मोबाइल है, साइन अप करते जब आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो लॉगिन जब करते हैं तो देखते हैं कि आपके मोबाइल पे आता है वेरिफिकेशन के लिए साइन इन, इतना क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका नंबर बोलते हैं कि यस ये 48 है, सिक्योरिटी के लिए कैप्चा दे देता है कि नहीं देता, तो मोर सिक्योरिटी है उसमें। अब मेरा गिटहब क्रेडेंशियल ले लो, लेकर लॉगिन कर लो, होगा ही नहीं, हमारे पास आएगा उसका OTP 6 डिजिट का, जब तक हम OTP नहीं बताएंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। हाँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथ, ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए होता है। तो ये भी व्यू आइकन भी हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि लगाना है कि नहीं लगाना, हम डिस्कस करेंगे क्या ये सिक्योरिटी के लिए है, हम ऐसे मतलब डिस्कस नहीं करेंगे भाई, हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगा किसके लिए बन रहा है, उसके ब्याह पे हम सोच लेंगे कि हाँ इसकी सिक्योरिटी होगी, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें देखो, एक मैनुअल टेस्टर क्या करता है कि यूआई देखता है, यूआई देखते ही तुरंत बता देता है कि इसमें दिक्कत क्या है क्या दिक्कत है, कौन सी फंक्शनलिटी है जो सही है। जैसे साइन अप देखो, साइन अप भी ठीक है, साइन अप भी क्या है ठीक है, लेकिन हम इसको सही से नहीं मान सकते क्योंकि साइन अप लॉगिन एक ही दे दिया है, इसका अलग पेज होना चाहिए था। देखो जरूरी नहीं है कि एज ए मैनुअल टेस्टर क्या करता है, जरूरी नहीं कि जो चीजें आपको मिल गई है वो सही है, हम इसीलिए हो भी सकता है ना सर, सही हो भी सकता है, हम पॉसिबिलिटी तो बता रहे हैं। जो चीज हमको मिल गई बारी बारी जरूरी नहीं कि वो सही है, हम अपने हिसाब से भी चेक करेंगे। एज ए मैनुअल क्या करता है, पूरा चेक करता है भाई, यूआई वाई सब देखता है, दिखने में अच्छा लग रहा है भाई, हमको अच्छा दिखने में बहुत बेकार लग रहा है, हटाओ इसे, दूसरा कुछ करो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलर ऑनर ही हम बहुत बेकार लग रहा है हमको, अलाइनमेंट पहले अलाइनमेंट करो, क्योंकि जब क्लाइंट आता है ना तो पूरा सब कुछ चेक करता है, ये अलाइनमेंट है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, हेडर में है कि नहीं, ये फुटर सही है कि नहीं है, सब कुछ चेक करता है, ज़्यादा स्क्रॉलिंग तो नहीं हो रहा है, वो सब कुछ देखेगा। उसे देखने से पहले हम देख लेंगे। एक मैनुअल टेस्टर क्या करता है, वो तो पहले सोचेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोचेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे लिए ये सही है, मेरे हिसाब से सही है कि नहीं सही है, वो देखेगा। उसके बाद सोचेगा कि यूजर क्या सोच सकता है, उसके सोचने से पहले हम सोच के बैठेंगे ताकि यूजर को सोचने के लिए कुछ बचे ही ना। भाई यूजर हैं, उनको कुछ नहीं पता है, वो एडहॉक करेंगे, रैंडम कुछ भी डालेंगे, क्रैश कर देगा उस वेबसाइट, उस एप्लीकेशन के पास कोई जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कोई आप ले लो, जैसे बताए ना, देख चल रहा है क्रिकेट, चल रहा है लाइव क्रिकेट चल रहा है, कोई एप्लीकेशन ले लो, हॉटस्टार छोड़ के कोई एप्लीकेशन ले लो, इसमें बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रही है, या हॉटस्टार पे बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रहा है। अब कोई एक नया आया है एप्लीकेशन जिसमें बफरिंग एकदम मस्त चल रहा है, वो भी अच्छे से, ठीक है, तो आप हॉटस्टार के पास जाओगे, जाएंगे आप किसके पास, जो नया है, ठीक। अरे भाई सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी बफरिंग कर रहा है, तो ठीक है ना, तो बस ऐसे ही। तो ये सब चीजें हम ही खुद जो है सोच कर बैठते हैं, ठीक है। तो जॉब मेल पता चला आपको, यस सर, जॉब मेल पता चल गया, चलो ईमेल
डमी ईमेल। हाँ डमी। जैसे 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 एक प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं, बट वीडियो क्या करते हैं, पॉज करते हैं। देंगे साइन अप एक बार होता है, लॉगिन बार बार करेंगे। क्यों? साइन अप करने के बाद हमारे पास क्रेडेंशियल्स हो जाते हैं ना। देखो इसमें बैकएंड में काम क्या हो रहा है, बैकएंड से कैसे काम कर रहा है। देखो जब हम साइन अप करते हैं तो उस पर हम सर्वर पे क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं किसका, क्रिएट का, भैया कि क्रिएट कर दो, वो क्रिएट हो जाता है, डेटाबेस में जाकर के एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब आपका डेटाबेस में तो यही है, जब लॉगिन करने जाओगे तो जाएगा डेटाबेस में चेक करेगा, हाँ भैया है, तुरंत आपको क्या रिस्पॉन्स देगा, ठीक है लॉगिन हो जाओ। साइन अप जो है वो केवाईसी की तरह होता है। हाँ एक बार होता है, और साइन लॉगिन जो है वो रिकग्नाइजेशन है, हाँ। पहचान लिया ये। हाँ हाँ लॉगिन भाई देखो आपके पास क्या होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, जिससे आप बताओगे कि हाँ हम इससे जुड़ चुके हैं। जैसे यार अब हमको क्या लगाना है, थंब लगाते हैं ना अंदर जाने के लिए, तो एक बार हम थंब लगाते हैं, लगाने के बाद वहां जाते हैं पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं एक बार। अब बार बार जाएंगे, थंब लगाएंगे, डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाओगे ना, अंदर चले जाओगे ना डायरेक्ट, कि बार बार पासवर्ड वहां पर जाकर क्रिएट करना होगा, स्कैन करना होगा, बार बार स्कैन करना होगा, नहीं भैया लो चेक करो, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, है ना। तो रजिस्ट्रेशन साइन अप एक ये जो एक बार होता है किसी भी वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन में, एक ही बार होता है। और लॉगिन क्या करते हैं, बार बार करते हैं लॉगिन, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, साइन अप करने के बाद हमारे पास बचता है क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर नेम, पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड। ठीक है, किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपने एक दूसरी वर्ड इस्तेमाल किया था, मास्किंग हाँ और इंक्रिप्शन, इनक्रिप्टेड फॉर्म, दोनों एक ही है। हाँ एक ही है। मास्क होना, इंक्रिप्ट होना, इंक्रिप्ट का मतलब क्या, दिखे ना यार, छिप जाए। मास्क का मतलब क्या, मास्क मतलब दिख जाए, छिप जाए, मास्क छिप जाए, बस दिखे ना। हाँ इनक्रिप्टेड फॉर्म में बोलते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ कहाँ पहुंचे थे हम, अभी तक कहानी समाप्त नहीं हुई है भैया, यही पहुंचे हैं। ठीक है, अब देखो साइन अप और लॉगिन में किसी को कोई डाउट नहीं ना। देखो भाई ये बेसिक चीज़ है, यहाँ इसमें आपको डाउट होगा ना तुरंत निकाल देगी कंपनी, तुरंत। हाँ क्यों, आप एज एक्सपीरियंस जा रहे हो, कभी मोबाइल नहीं चलाए हो, कभी दुनिया नहीं देखे हो आप। इंस्टाग्राम तो हमको लगता है सभी चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, मोबाइल तो चलाते ही है ना। प्लीज कीप क्वाइट। तो आपने कभी लॉगिन नहीं किया है, विदाउट लॉगिन किया, विदाउट साइन अप किया लॉगिन हो गए थे क्या? नहीं ना। तो देखो अब ये तो लॉगिन और साइन अप, अब एक आता है आपका क्या, साइन अप का डायरेक्ट किससे, गूगल से, गूगल अकाउंट से डायरेक्ट आप क्या कर लो, साइन अप कर लो। ठीक है, गूगल अकाउंट से क्या कर लो, आप डायरेक्ट साइन अप कर लो। तो वहां पर आपको ऑप्शन देता है